Abu Bakr and Umar and Uthman were enemies of Hazrat Ali. Would Hazrat Ali have named his own sons after them? कि दिलो मस्जिद है दोनों घर खुदा के, मगर फर्क है इतना कि ये तामीर है तेरी और वो तामीर है उसकी। Islam was born into challenges. ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह, अल्लाह फरमाते हैं मैंने कसमें उठाकर कहा कि ये किताब सच्ची है जो तुम्हारी झोली में है। जो अल्लाह का हुक्म आ जाए तो वहां एक मुसलमान का काम यह है कि बस ये अल्लाह का हुक्म है, मेरी समझ में आए या ना आए, हर हाल में मैं उसके ऊपर अमल करने का पाबंद हूं। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी लम यत्तखिज़ वलदन वलम यकुल लहू शरीकुन फिल मुल्क वलम यकुल लहू वलिय्युम मिनज़-ज़ुल्लि वकब्बिरहु तकबीरा। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लह व अशहदु अन्न सय्यदना व सनदना व नबियना व शफीअना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारक व सल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा। अम्मा बादु अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात वल मुमिनीन वल मुमिनात वल कानितीन वल कानितात वस्सादिकीन वस्सादिकात वस्साबिरीन वस्साबिरात वल खाशिईन वल खाशिआत वल मुतसद्दिकीन वल मुतसद्दिकात वस्साइमीन वस्साइमात वल हाफिज़ीन फुरूजहुम वल हाफिज़ात वज़्ज़ाकिरीन अल्लाह कसीरन वज़्ज़ाकिरात अअद्दल्लाहु लहुम मग़फ़िरतन व अजरन अज़ीमा। सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीमुल उम्मियुल अमीन व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। हर किस्म की तारीफ़ उसी अल्लाह के लिए जो हर किस्म की तारीफ़ का हक़दार। लातादाद बेहिसाब दरूद व सलाम अल्लाह के पाक नबी हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि वसल्लम पर, जिन पर दरूद व सलाम पढ़ने का अल्लाह ने ख़ुद हुक्म दिया।
बेहिसाब दुआएं उलमा औलिया के लिए जिनकी मेहनतों के सदक़े अल्लाह पाक ने पूरा पूरा दीन हमें नसीब फरमाया। अल्लाह हमें इस दीन पर पूरा पूरा चलने की तौफीक नसीब फरमाए। सफ़र के बायस गुज़श्ता 2 जुमा आपसे कुछ कह न सका। अल्लाह पाक आज अपनी रज़ा के लिए आप हजरात से कुछ कहने की तौफीक नसीब फरमाएँ। फिर अल्लाह मुझे भी आपको उस पे अमल की तौफीक बख्शे। दुआ किया करें अल्लाह ख़ात्मा ईमान पे कर दे। मैंने एक जुमा आप हजरात से पूछा था कि इस दुनिया में सबसे बेयकीनी चीज़ क्या है? तो जवाब है कि मौत। मेरा ख़्याल है और दुनिया में किसी चीज़ पर यकीन किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता तो मौत पर नहीं किया जा सकता कि कब आएगी। इसलिए हर वक्त मुसलमान को मौत के लिए तैयार रहना चाहिए और दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह मौत के वक़्त कलमा नसीब कर दे, अल्लाह ईमान की मौत दे दे। हादसाती मौत से, अचानक की मौत से, परदेश की मौत से अल्लाह हम सबको महफूज फरमाए। यकीनी चीज़ है मौत ने आना है, लेकिन मौत वही जो कलमे पर आ जाए, ईमान पर आ जाए। अल्लाह हम सबको ईमान की मौत नसीब फरमाए। ज़िंदगी काफिर भी गुजारता है, ज़िंदगी मुसलमान भी गुजारता है। मरता काफिर भी है, मरता मुसलमान भी। दोनों की ज़िंदगी में भी ज़मीन व आसमान का फ़र्क होता है और दोनों की मौत में भी ज़मीन व आसमान का फ़र्क होता है। काफिर यूँ समझता है कि हम खुद पैदा हो गए और ये ज़िंदगी थोड़ी है, ये ज़्यादा है, ये मौज मेले के लिए। मुसलमान ये समझता है कि मैं खुद पैदा नहीं हुआ, किसी पैदा करने वाले ने मुझे पैदा किया। और मेरी ज़िंदगी का नाम मौज मेले की ज़िंदगी नहीं होती। काफिर समझता है कि मैंने हमेशा रहना। मुसलमान समझता है कि मैं हमेशा रहने के लिए नहीं आया, मैं मरने के लिए आया। काफिर समझता है मैं जीने के लिए आया हूँ, मुसलमान समझता है मैं मरने के लिए आया हूँ। काफिर समझता है मैंने हमेशा रहना है, मुसलमान समझता है नहीं, ये मेरी ज़िंदगी आर्जी ज़िंदगी, ये मांगी हुई ज़िंदगी है, ये उधार ज़िंदगी है जो मैं किसी से उधार लेके आया हूँ। और ज़िंदगी को उधार देने वाले ने कहा था कि ये ज़िंदगी मेरी है और मेरे नाम पर गुजारनी। मुसलमान ये समझता है कि ये ज़िंदगी ये हयात दागदार है, इसे दाग लगा हुआ है।
और जिस चीज़ को दाग लगा हुआ होता है उसकी कोई कीमत नहीं होती। मैंने खुद इसको कीमती बनाना। दूसरे लफ्ज़ों में यूँ कहिए कि काफिर समझता है कि ज़िंदगी मैं मनचाही गुजारूं, जिस तरह मेरा दिल चाहे। मैं अपनी ज़िंदगी गुजारने में आज़ाद हूँ। सुबह भी अपनी मर्ज़ी से उठता हूँ, दोपहर भी अपनी मर्ज़ी से गुजारता हूँ और रात भी अपनी मर्ज़ी से गुजारता हूँ। मुसलमान ये समझता है कि ये मेरी ज़िंदगी मनचाही ज़िंदगी नहीं है, रब चाही ज़िंदगी है कि मैं सुबह भी उठता हूँ तो अपने अल्लाह की रज़ा को ढूंढता हूँ, दोपहर भी आती है तो अल्लाह की मर्ज़ी को ढूंढता हूँ, रात भी आती है तो अल्लाह की मर्ज़ी को ढूंढता हूँ। मैं अपनी रब चाही ज़िंदगी गुजारूँ, मन चाही ज़िंदगी ना गुजारूँ। ज़िंदगी काफिर भी गुजारता है, ज़िंदगी मुसलमान भी गुजारता है, लेकिन दोनों की ज़िंदगी गुजारने में फ़र्क है। काफिर समझता है मैं मनचाही ज़िंदगी को गुजारूं और काफिर मुसलमान ये समझता है कि मैं अपनी रब चाही ज़िंदगी गुजारूं। मरता वो भी है, मरता ये भी है। वो मौत को मुसीबत समझता है, मुसलमान मौत को नेमत समझता है। कुरान पाक ने कई जगह काफिरों से कहा कि तुम अगर अपने आप को सच्चा समझते हो तो मौत की तमन्ना करके दिखाओ। काफिर मौत से भागता है, वो कभी मौत की तमन्ना नहीं करता। मुसलमान मौत को अल्लाह की नेमत समझता, और मुसलमान है ही वही ये जो यूँ समझता हो कि मेरी असल ज़िंदगी तो मौत के बाद शुरू होती है। ये ज़िंदगी तो आर्जी ज़िंदगी, ये ज़िंदगी दारुल इम्तिहान है, ये आजमाइश की ज़िंदगी, ये परेशानियों की ज़िंदगी है। असल ज़िंदगी वो है जो मौत के बाद शुरू होनी। और ये ज़िंदगी दागदार ज़िंदगी, इसे दाग लगा हुआ है, फना का दाग, मौत का दाग, तबाही का दाग। कुछ दाग होते हैं जो पानी से मिट जाते हैं, कुछ दाग होते हैं जो साबुन से मिट जाते हैं, और कुछ दाग ऐसे होते हैं जो न पानी से मिटते हैं न साबुन सर्फ से मिटते हैं। उनके लिए कुछ और दवाइयाँ बनी हुई होती हैं दाग मिटाने की। दाग आर्जी हो या हमेशा का हो, कभी किसी को पसंद नहीं होता। दाग वाली चीज़ की कीमत कम हो जाती। आप फल फ्रूट लेने जाएं, दाग लगा हुआ हो तो आप रेहड़ी वाले से भी कहते हैं इसको दाग लगा हुआ है, इसकी कीमत कम करो, तो वो कीमत कम करता है। कपड़ा ख़रीदने जाएं दुकान पर, दाग लगा हुआ हो तो कपड़े वाला भी कीमत को कम कर देता है। ये ज़िंदगी हमारी जो इस दुनिया की है ये दागदार है। एक बादशाह ने महल बनाया, बड़ा आला बनाया, बड़ा कीमती बनाया, और ऐलान किया कि कोई है जो आकर मेरे इस महल की कमज़ोरी मुझे बताए कि इसमें किस चीज़ की कमी है। जो आता देख कर कहता कि बड़ा लाजवाब है, किसी चीज़ की कमी नहीं। एक सियाना आया देखने वाला, तो उसने कहा इसमें दो चीज़ों की कमी, दो चीज़ों का ऐब है, दो चीज़ों का दाग है। बादशाह हैरान हुआ कि किसी ने मेरे महल की तामीर में दाग नहीं निकाला, कमज़ोरी नहीं निकाली। ये बंदा कौन आया जो कमज़ोरी निकाल रहा है? तो बादशाह सलामत ने पूछा कि क्या दो दाग और क्या दो कमज़ोरियाँ हैं? कहा एक कमज़ोरी तो ये है कि इस महल ने हमेशा नहीं रहना, और दूसरी कमज़ोरी ये है कि तूने इसमें हमेशा नहीं रहना। आप काफिर को देखते हैं, इनके घरों में कोई मर जाए तो ये घर खाली करके छोड़ के चले जाते, उसमें रहने को कोई तैयार नहीं होता, उसकी कीमत कम हो जाती।
हम मुसलमानों के घरों में दादा भी उसी घर में मरता है, अब्बा भी उसी घर में मरता है, दादी भी उसी घर में मरती है, नानी भी उसी घर में मरती है, हम भी उसी घर में मरते हैं, लेकिन उसी घर पे हम लड़ते हैं। वो कहता है मेरा है, वो कहता है मेरा है। मेरा ख्याल है दुनिया में इस वक्त मुसलमान की जितनी लड़ाइयाँ इन मकानों पे हैं, किसी और चीज़ पे नहीं है। फ़िरके पे भी इतनी लड़ाई नहीं, कुर्सी पे भी इतनी लड़ाई नहीं, वजारत पे भी इतनी लड़ाई नहीं, जितनी उस मकान पे लड़ाई है जो किसी का नहीं होता। भाई भाई को मार देता है, भाई बहनों को मार देता है, चाचे नाने को मार देते हैं। क्या है? ये मकान मेरा। एक चारपाई की जगह है, बैठने की जगह है, हम उस जगह पे भी एक दूसरे को मरने मारने पर तैयार हैं, लेकिन काफिर वो मकान छोड़ के चला जाता है जिस मकान में उसका दादा बाबा मरता। सियाने ने कहा कि इस महल में दो दाग हैं, दो कमजोरियां। एक कमजोरी तो ये है कि इस महल ने हमेशा नहीं रहना। आज दुनिया में कितने महल्लात के निशान हैं, बनाने वाले चले गए, निशानियां छोड़ दी, और आज उनमें रहने वाला कोई नहीं। हाँ, अलबत्ता टिकट लगी हुई होती है, देखने वाले जाके देखते हैं कि कभी इस महल में फला मुगल बादशाह रहा करता था, फला बादशाह रहा करता था। और दूसरा दाग ये है कि इसमें रहने वाला तूने भी हमेशा नहीं रहना। हम कितने नादां हैं। मुसलमान होकर भी इस दाग वाली चीज के पीछे भाग रहे, ये नादानी है। लुकमान हकीम की नसीहतें मैंने आप हजरात के सामने अपनी बातों पे गुज़श्ता कई जुम्मों में रखी। कुछ बातें नसीहत वाली होती हैं और कुछ बातें ताज्जुब वाली होती हैं। एक सियाने ने एक बात कही, ताज्जुब है उस बंदे पर कि जिसको पता है मैंने मरना है और फिर भी वो कह कहे मार कर हंसता है। बस इसी बात को पल्ले बांधना है जो मैं आज कहना चाहता हूं। ये नसीहत भी है और एक ताज्जुब खेज बात है। ताज्जुब है उस बंदे पर कि जिसको पता है मैंने मरना है और यह भी उसे पता है कि मौत का वक्त कोई मुकर्रर नहीं, इसलिए कि मौत मेरे चाहने से नहीं आती। मौत और जिंदगी को जिसने बनाया है वो उसके चाहने से आती है, जब उसका हुक्म आता है आती है। और फिर भी वो कह कहे मार कर हंसता। जिस बंदे को पता हो मैंने फांसी चढ़ना है, वो हंसना भूल जाता, वो खाना भी भूल जाता, वो खुशियां भी भूल जाता। जिसे पता होता है मैंने फांसी चढ़ना। हम कितने नादां हैं, पता भी है मरना है, फिर भी कह कहे मार कर हंसते। आप जितने बैठे हैं आपको पता है वुजू किन चीजों से टूटता है? पता है सबको वुजू किन चीजों से टूटता है? नहीं पता होगा, थोड़े होंगे आप में से जिनको पता होगा। वुजू जो नमाज की कुंजी है,
और नमाज जन्नत की कुंजी है। मसाइल में लिखा है कि कहा मारकर हंसने से भी वुजू टूट जाता। हंसना 3 किस्म का होता है। कुरान कहता है फलयज़हकू कलीला, हंसना मना नहीं, लेकिन हंसो थोड़ा। वलयबकू कसीरा, रोया ज्यादा करो। फलयज़हकू कलीला, हंसे थोड़ा करो। अल्लाह को बंदे का हंसना पसंद नहीं होता, अल्लाह को बंदे का रोना ज्यादा पसंद। मना नहीं किया हंसना, लेकिन कहा कि थोड़ा हंसा। किताबों में लिखा जाता है कि हंसना 3 किस्म का होता है। एक कहते हैं तबस्सुम, एक को कहते हैं मुस्कुराना, और एक को कहा जाता है कहा मारकर हंसना। साहबा इकराम फरमाते हैं कि हमने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जिंदगी भर कभी कहा मारकर हंसते नहीं देखा। आपको मुस्कुराते भी देखा है, आपको तबस्सुम फरमाते भी देखा। तबस्सुम कहते हैं कि सिर्फ होंठ मुस्कुराएं, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तबस्सुम फरमाते तो यूं लगता कि जैसे गुलाब की पंखड़ी जिसे कहते हैं गुलाब की, 2 पत्ते गुलाब के मुस्कुरा रहे हैं, आपके होंठ इस तरह मुस्कुराते। काजी अय्याज रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी किताब शिफा, अरबी में किताब है, उर्दू भी तर्जमा है उसका, कभी अल्लाह आपको पढ़ने का मौका दे, तो एक बात बड़ी अजीब लिखी है। कहा जानते हो कि ये गुलाब के फूल के अंदर खुशबू कहाँ से आई है? उन्होंने लिखा है कि गुलाब के फूल के अंदर जो खुशबू है ये मेरे पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पसीना है। अल्लाह ने उस पसीने की खुशबू गुलाब के फूल में डाल दी। एक शायर ने बड़ा अजीब शेर कहा है उर्दू का कि हर फूल की किस्मत में, हर फूल की किस्मत में नाजो उरूसा कहां, कि हर फूल की किस्मत में मुस्कुराना नहीं होता, हर फूल की किस्मत में नाजो उरूसा कहां। कुछ फूल तो होते हैं जनाजों के लिए, कुछ फूल होते हैं जो दुल्हा के गले में डालने वाले हार के अंदर परोए जाते हैं, लेकिन कुछ फूल ऐसे होते हैं जो कब्रों पे फेंकने के लिए होते हैं। लेकिन फूल कब्रों पे फेंका जाए या फूल दूल्हे के गले के हार में डाला जाए, हर फूल के अंदर एक खुशबू होती है, और वो खुशबू मेरे पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पसीना, बिलखुसूस गुलाब का फूल। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तबस्सुम फरमाया, और जब आप तबस्सुम फरमाते तो ऐसे लगता कि जैसे गुलाब के 2 पत्ते हिल रहे हैं। और एक बात और भी अल्लामा काजी अय्याज रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी उस किताब में लिखी है कि गुलाब की खुशबू की तरह गुलाब के पत्तों की जो सुर्खी है, ये भी मेरे पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के होंठों की सुर्खी है।
हमारी औरतें तो बेचारी अपने होंठों को सुर्ख करने के लिए लिपस्टिक को इस्तेमाल करती हैं। कुछ मुसलमान अपने होंठों को लाल करने के लिए पान का पत्ता चबाते हैं। और आजकल के कुछ नौजवान भी है जो अपने होठों को सुर्खी से भी लाल करते हैं। नौजवानों में भी आदत पड़ गई है औरतों वाली। ये नबूवत की अजमत और नबी की शान है कि नबी के होठों में भी अल्लाह पाक खुद ब खुद अपने हाथों से गुलाब की सुर्खी पैदा कर देता। और नबी के पसीने में अल्लाह पाक उस पसीने की खुशबू अल्लाह पाक गुलाब के फूल के अंदर डालता। एक होता है मुस्कुराना, कि जिस मुस्कुराने से हंसने वाले के दांत नजर आ जाएं। और सहाबा किराम कहते हैं कि कभी कभी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसा मुस्कुराना भी हमारे सामने फरमाया कि हमने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दांतों की चमक भी देखी। और फिर इसी पर मुझे बात याद आई कि काजी अयाज साहब रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी किताब में लिखा है कि सितारे की चमक ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दंदान मुबारक की चमक से उधार ली गई। जिसने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दांतों की चमक को देखना हो वो सितारे की चमक को देखकर समझ जाया करे कि सितारे की चमक हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के होठों की चमक से ली गई। ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुस्कुराना। एक होता है कहा मार कर हंसना, जिस तरह लतीफा सुनाने वाला हंसता है और देखने वाले उसका लतीफा सुनकर ओ जोर से हंसते हैं, उस कहकहे मार कर हंसने से वुजू टूट जाता। ये याद रखना मेरी इस बात को। इसलिए कहा जाता है कि मस्जिद में बैठकर इतना मत हंसा करो। एक तो हंसना मना है, दूसरा फिर वुजू भी टूट जाएगा, ये भी मना है। ताज्जुब है उस बंदे पर, हैरानगी है उस बंदे पर कि जिसको पता है मैंने मरना है और फिर वो कहे मार कर हंसता। हजरत अली कर्रमल्लाहु वजहू का एक कौल मिलता है, जोर से कह दो रज़ी अल्लाह ताला। बाकी हर सहाबी का लक़ब रज़ी अल्लाह ताला ने ये अल्लाह ने दिया है। हजरत अली को अल्लाह की तरफ से रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का लक़ब भी मिला है और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से कर्रमल्लाहु वजहू का लक़ब मिला है कि अल्लाह तेरे चेहरे को हमेशा चमकता रखे। ये हुजूर का दिया हुआ लक़ब। हजरत अली कर्रमल्लाहु वजहू का एक कौल मिलता है नहजुल बलागा में, याद होगा मैंने आपसे पहले भी एक दफ़ा कहा था कि कभी हजरत अली कर्रमल्लाहु वजहू के अक़वाल की इस किताब को पढ़ा करो। चूँकि हमारा आना जाना नहीं, हम देखते नहीं पढ़ते नहीं इन चीज़ों को। चलें अल्लाह तौफीक दे, सुन लिया करो और सुनकर दिल में सोचा करो कि अल्लाह अमल की तौफीक दे। हजरत अली कर्रमल्लाहु वजहू फरमाते हैं अपनी उस किताब के अंदर कि कैंची से किसी के पूरे जिस्म को कुतर कर मार दो, ये मौत की हल्की तकलीफ है, ये कोई तकलीफ नहीं। देग चूल्हे पे दहक रही हो और किसी को उसमें डालकर मौत दे दो, ये भी हल्की सख्ती है। मौत की सख्ती इससे भी बड़ी होगी।
मलकुल मौत एक सहाबी की जान लेने आए। सीने में अपनी उंगली डालने लगे। रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देख रहे थे। इरशाद फरमाया, मलकुल मौत ये मेरा सहाबी है, ये मुझे बड़ा प्यारा है, इसको इतनी तकलीफ ना देना कि मुझे तकलीफ हो जाए। नरमी से जरा। मलकुल मौत ने अर्ज किया, अल्लाह के रसूल, जोर से कह दो, जोर से कह दो। मैं बाकी लोगों की जब जान निकालता हूं तो पंजा गाड़ता हूं। आपका सहाबी है, इस वजह से एक उंगली डाल रहा हूं। पंजे गाड़ के जान निकालता हूं। तज्जुब है उस बंदे पर जिसको पता है मैंने मरना है और मेरी जान को मलकुल मौत ने निकालना है। वो कह कह मारकर किस तरह हंसता। इत्मीनान रखिए, मैं इसकी जान इस तरह निकाल लूंगा जिस तरह दूध को बिलोने वाली औरत दूध से मक्खन को निकाल लेती। दूध से मक्खन को निकाल लेती, इस तरह निकाल। इरशाद फरमाया, फिर भी ये मेरा सहाबी है, जरा ख्याल रखना। हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह पाक ने ये मोजज़ा दे रखा था। कुरान ने कई जगह बयान किया। किसी भी कब्र पर खड़े होकर, हजारों साल का पुराना भी को मुर्दा है, कहते थे कुम बेइज़्निल्लाह, अल्लाह के हुक्म से खड़ा हो जा। वो कब्र को फाड़ के खड़ा हो जाता। मादरजाद अंधे की आंख पर भी हाथ रख देते थे तो अल्लाह पाक आंखों के नूर को वापस दे देते थे। मरीज के जिस्म पर हाथ रखते थे तो अल्लाह उसको शिफा दे देता था। लेकिन कुरान ने जहां भी इन मोजज़ात को बयान किया है, साथ ही कहा कि बेइज़्निल्लाह, वो सब कुछ अल्लाह के हुक्म से होता था। वली की करामत भी कोई जाहिर हो तो इतना कह दिया करो, ये अल्लाह के हुक्म से होती है। वली का इख्तियार नहीं होता, नबी का इख्तियार नहीं होता। बस यही अकीदे की बात होती है कि इख्तियार अल्लाह का होता है, हाथ नबी का होता है। इख्तियार अल्लाह का होता है, हाथ वली का होता है। लोगों ने इम्तिहान लेना चाहा। एक हजारों साल का पुराना मुर्दा है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से कहा कि इसको ज़िंदा करके दिखाओ। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम उसकी कब्र पे खड़े होके आवाज़ दे के कहते हैं, कुम बेइज़्निल्लाह, अल्लाह के हुक्म से खड़ा हो जा। वो कब्र को फाड़ के खड़ा हो। देखने में आया कि उसके सर के बाल सफ़ेद हैं, है नौजवान। दाढ़ी के बाल सफ़ेद हैं, है नौजवान। मूँछों के बाल हैं सफ़ेद, है नौजवान। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने पूछा, कब मरे थे? कहा 10,000 साल तो हो गए होंगे, इतना मुझे ज़रूर लगता है। ओ, मैं फ़लाने नबी की उम्मत के ज़माने का आदमी।
कहा कि तेरे बाल सफ़ेद हैं, दाढ़ी के भी, मूछों के भी, सर के भी। हजारों साल कब्र में भी पड़े गुजर जाएं तो ये निशान तो रहते नहीं। कहा कि जब आपने आवाज दी कौम खड़ा हो जा, तो मैंने समझा कि कयामत की आवाज आ गई। और कयामत की आवाज का सोच कर ही मेरे बाल सफेद। या अय्युहन्नास, है लोगो, सूरह हज 17वां सिपारा। इत्तकू रब्बकुम, अपने रब से डरो। इन्न ज़ल्ज़लत अस्साअति शैउन अज़ीम, एक बड़ा जल्जला आने वाला। यौम तज़हलु कुल्लु मुर्दिअतिन अम्मा अर्दअत। यह कुरान की आयत है कि जिस दिन दूध पिलाने वाली अपने बच्चों को भी दूध पिलाना भूल जाएगी। कितनी भी मुसीबत हो, मां अपनी छाती से लगने वाले बच्चे को कभी दूर नहीं कर सकती, लेकिन मौत का जल्जला ऐसा आएगा कि वो अपनी जान बचाने की खातिर छाती से लगे वो बच्चे को भी दूर फेंक देगी। व तज़अउ कुल्लु ज़ाति हम्लिन हम्लहा, हर हमल वाली अपने हमल को गिरा देगी। व तरन्नास सुकारा व मा हुम बिसुकारा, लोग ऐसे बेहोश होके भाग रहे होंगे कि देखने वाला तू समझेगा कि किसी ने शराब का नशा कर रखा है, लेकिन उसने नशा नहीं कर रखा होगा। वलाकिन्न अज़ाबल्लाहि शदीद, वो आवाज अजाब की सूरत में इतनी दर्दनाक होगी कि सुनने वाला पागल हो जाएगा, बेहोश हो जाएगा, ऐसे लगेगा जैसे नशे में हो गया। आपकी इस आवाज ने कौम बेइज़्निल्लाह खड़ा हो जाए अल्लाह के हुक्म से, इसने मेरे होश उड़ा दिए। कितना नादान है वो आदमी जिसे पता है मैंने मरना। एक सियाने ने तो बड़ी अजीब बात कही, छोड़ दो सारी नसीहतों को, भूल जाओ सारी नसीहतों को। मौत से बड़ी नसीहत तो दुनिया में कोई नहीं। रोज जनाजे पढ़ते हो, रोज जनाजों का सुनते हो, ऐलान होते हैं, इसी से नसीहत ले। हमारे मुल्क में छोटे छोटे बैनर कई जगह लिखे हुए नजर आते हैं, नमाज पढ़ लो, पहले इसके कि तुम्हारी नमाज पढ़ी जाए। कभी पढ़ा है ये स्टिकर के नमाज पढ़ो, पहले इसके कि तुम्हारी नमाज पढ़ी जाए। बड़ा गौर किया कि मुसलमान के घर बच्चा पैदा हुआ तो कहा अजान कह दो, अजान कह दी गई। क्यों? किसी शायर ने बड़ी अजीब बात कही कि आते हुए अजान और जाते हुए नमाज, बस इतनी ही देर हम आए थे फिर चले गए। जिस तरह अजान और नमाज के दरमियान का वक्फा है 10 मिनट का या 15 मिनट का, ये 10 मिनट और 15 मिनट की तेरी जो जिंदगी है, अब इसको तूने बनाना है। आते हुए हमने अजान तो कह दी है, अब जाते हुए नमाज होगी। ये तेरी 10-15 मिनट की जो जिंदगी है, आप भी जानते हैं फानी है, मैं भी जानता हूं फानी है, आप भी जानते हैं आर्जी है, मैं भी जानता हूं आर्जी। कितना नादान है वो बंदा जो इस आर्जी चीज के पीछे भाग रहा है।
कुल्लु मन अलैहा फान, हर चीज फानी है। दुनिया में किसी को बका नहीं, कोई चीज बाकी नहीं, आसमान ने भी बाकी नहीं रहना। तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क, बड़ी बरकतों वाली है वो जात जिसके हाथ में हर चीज की बादशाही है। वहु अला कुल्लि शैइन कदीर, वो हर चीज पे कादिर है। अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात, जिसने मौत और हयात को पैदा किया। और साथ ही आगे कह दिया कि जानते हो मैंने जिंदगी और मौत को पैदा क्यों किया है, बनाया क्यों है? लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला, ताकि मैं तुम्हें परखूं, इम्तिहान लूं, आजमाऊं, तुम में से अच्छे अमल कौन करता, तुम्हें से अच्छे अमल कौन करता। आरजी है, हवा के पीछे भागने वाला, बगोले के पीछे भागने वाला, खाक और मिट्टी के पीछे भागने वाला कितना नादा। सियाना आदमी कहता है, ताज्जुब है उस बंदे पर, हैरानगी है उस बंदे पर जिसको पता है मैंने मरना है और वो फिर भी कह कहे मार कर हंसता है। मरने वाले की मौत पर कोई हंसता हुआ नजर नहीं आता, बल्कि सियाने तो यूं कहते हैं कि दुश्मन की मौत पर भी हंसा ना करो, तुमने भी मरना है। दुश्मन की मौत पर भी खुशी मत बनाओ, इसलिए कि एक दिन तुमने भी मरना है। रोना नहीं आता बंदे को मौत पर, तो रोने वालों की शक्ल तो बनाता है। इससे बड़ी नसीहत क्या हो सकती है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दोपहर को तशरीफ ला रहे थे। सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु गली में खड़े थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे पे नजर पड़ी। अर्ज की, अल्लाह के रसूल मेरे माँ बाप कुर्बान हो जाएं, जोर से कह दो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। क्या बात है, आज आपकी दाढ़ी में 2 बाल सफ़ेद नजर आ रहे हैं। कहीं धूप में चमक नजर आई। अर्ज की, अल्लाह के रसूल आज आपकी दाढ़ी में 2 बाल सफ़ेद नजर आ रहे हैं। इरशाद फरमाया कि सूरह हूद पढ़ी है सुबह, उस सूरत ने मुझे बूढ़ा कर दिया। कुरान की सूरत ने बूढ़ा कर दिया। अतबनून बिकुल्लि रीइन आयतन ताबसून व तत्तखिजून मसानिअ लअल्लकुम तखलुदून। ये जो इतने बड़े मकान बना रहे हो, कोठियां बना रहे हो, पत्थरों की, ईंटों की, मरमर की, क्या तुमने इसमें हमेशा रहना है? पुरानी उम्मतों के किस्से मैंने इस सूरत में पढ़े। कैसी कैसी उम्मतें गुजरी जो पहाड़ों को अपने हाथों से तोड़कर अपना घर बना लेते थे। ऐसे ऐसे मजबूत मकानात बनाए। लेकिन क्या हुआ कि आंधियों ने, हवाओं ने, जब अल्लाह का अजाब आया तो मकानों को तबाह बर्बाद कर डाला। और फिर साथ ही इरशाद फरमाया, इज़ा ज़ुल्ज़िलतिल अर्ज़ु ज़िल्ज़ालहा। इस सूरत ने भी मुझे बूढ़ा कर दिया।
इज़ा ज़ुल्ज़िलतिल अर्ज़ु ज़िलज़ाला, इस सूरत ने भी मुझे बूढ़ा कर दिया। उस पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए भी ताज्जुब है, सियाना कहता है, उस बंदे पर जिसे पता है मैंने मरना है, फिर भी वो कहे मारकर हंसता है। ताज्जुब है उस बंदे पर जो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ता है और फिर भी मौत की तैयारी नहीं करता। मैंने पहले भी कई दफा सुना है आपको, बात आई है तो अब भी कह देता हूं कि नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास एक औरत आई, आके कहने लगी कि मेरी औलाद जल्दी मर जाती है, कोई दुआ दो, कोई तावीज़ दो, मेरी औलाद की उम्र लंबी हो जाए। तो हज़रत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने पूछा कि कितनी उम्र में बच्चे मर जाते हैं? कहा 3000 साल 4000 साल में मर जाते हैं। तो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने हैरान होकर कहा कि ये थोड़ी उम्र है? कि कहा ये कोई उम्र है? ये तो एक दरवाजे से दाखिल होना और दूसरे से निकल जाना है, इससे भी लंबी उम्र हो। तो हज़रत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा कि एक उम्मत आएगी जिनकी उम्रें सिर्फ 50-60 साल होंगी। ये बता कि तू 3000 वाली उम्र के लिए भी तवीज़ मांगने आई कि लंबी हो जाए, जिनकी 60-70 साल होगी बेचारे वो तवीज़ कहाँ से लेंगे, दुआएं कहाँ से कराएंगे कि उम्र लंबी हो जाए? तो वो बुढ़िया हैरान होकर कहने लगी क्या ऐसी उम्मत भी आएगी? और नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं वो उम्मत क्या होगी? वो अल्लाह को सबसे प्यारी उम्मत होगी, सबसे महबूब उम्मत होगी। तो वो बुढ़िया हैरान होकर कहती है कि क्या वो घर भी बनाएंगे? वो घर भी बनाएंगे? तो कहा कि वो जो कोठियां बनाएंगे आज तक कोठी बनी नहीं होगी ऐसे, वो जो मकान बनाएंगे आज तक किसी ने ऐसा मकान ही नहीं बनाया होगा। ऐसे ऐसे पत्थर ढूंढ के लाएंगे, लोगों को आज पता भी नहीं कि वो पत्थर कहाँ लगता है। ऐसे ऐसे शीशे ढूंढ के लाएंगे, बुलेट प्रूफ, कि गोली और बम से भी वो शीशा ना टूटे जो मेरे मकान के दरवाजे और खिड़की पे लगे। कहा फिर ऐसी उम्मत कैसी उम्मत है जो अल्लाह को प्यारी होगी, कहां आएगी? नादान है, ताज्जुब है उस आदमी पर जो समझता है मैंने मरना। फिर वो कह कहे मार कर हंसता है और कह कहे मारने वालों की मजलिस में बैठता है। फल यज़हकू कलीला वल यबकू कसीरा, ईमान वालों हंसे करो, मना नहीं है, लेकिन थोड़े हंसा करो। वल यबकू कसीरा, रोया करो और ज़्यादा रोया करो। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो फरमाया अगर रोना ना भी आता हो तो रोने वालों वाली शक्ल बना लेना, अल्लाह को ये भी ज़्यादा पसंद है। हंसा थोड़े। आज हम मुसलमान कब्रिस्तान में बैठकर जुआ खेलते हैं, कब्रिस्तान में बैठकर ताशों की बाजी लगती है, कब्रिस्तान में बैठकर लूडो लगती है, कब्रिस्तानों में मेले लगते हैं, कब्रिस्तानों में मौत के कुएं लगते हैं जिनमें फिर कंजरियां नाचती हैं, कब्रिस्तानों में सर्कसें लगती हैं, कब्रिस्तानों में ढोल बाजे बजते हैं, कब्रिस्तानों में नाच गाना होता है। तुम्हारे मेरे सारे जहान के सच्चे और सबसे बड़े नबी हजरत मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कब्रिस्तान जाया करो ताकि तुम्हें मौत याद आए।
मरने वाला नाचा नहीं करता, मरने वाला ताश नहीं खेला करता, मरने वाला अपने मौत की तैयारी करता। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सबसे ज्यादा मौत को याद किया करो, इसलिए कि मौत लज्जतों को मिटाने वाली चीज है। जिसे हमें कुरान और सुन्नत ने कहा सबसे ज्यादा याद करो, आज उसी चीज को हमने भुलाया है। दुनिया को याद रखा है, मौत को भूल गए। आज किसी नौजवान से कहा जाए नमाज पढ़ ले तो वो कहता है जब दादा बनूंगा, अब्बा बनूंगा, नमाजें पढ़ लूंगा, अभी तो मेरी जवानी की उम्र है। ये समझता मैंने बूढ़ा होना है, ये समझता है बुढ़ापे की उम्र मैंने पानी है, ये नहीं समझता कि मैंने अगला सांस भी लेना है कि नहीं लेना, मैंने कल का दिन देखना भी है कि नहीं देखना, मैंने रात गुजारनी भी है कि नहीं गुजारनी। हजरत अबू बकर सिद्दीक से हुजूर ने पूछा, अबू बकर मौत पर कितना यकीन है? अर्ज की अल्लाह के रसूल, नमाज पढ़ते हुए एक तरफ सलाम फेरता हूँ तो दिल में होता है कि न जाने दूसरी तरफ सलाम फेर भी लूँगा कि नहीं फेरूँगा। सैयदना फारूक आज़म से पूछा, तेरा मौत पर कितना यकीन है? कहा, अल्लाह के रसूल, एक नमाज ज़ोहर की पढ़ के जाता हूँ, यकीन नहीं होता असर की पढ़ने आऊँगा कि नहीं आऊँगा। हज़रत उस्मान गनी से पूछा, तेरा मौत पर कितना यकीन है? कहा, या रसूलल्लाह, रात को सोता हूँ, यकीन नहीं होता फजर होगी कि नहीं होगी। फरमाया, मुझसे पूछो, मुझसे पूछो मेरा मौत पर कितना यकीन है। हजरत अली बैठे थे, अर्ज की, अल्लाह के रसूल मुझसे भी तो पूछो। कहा, तेरा मौत पर कितना यकीन है? कहा, जब पानी पीता हूं तो यकीन नहीं होता नीचे भी जाएगा कि नहीं जाएगा, दरमियान में ही रुक जाए। और कभी कभी ऐसे भी मौत आ जाती है, ऐसे भी मौत आ जाती है। आप और मैं भी कभी कभी पानी पीते हैं, यहाँ अड़ जाता है। दादी नानियां क्या कहती हैं, तलियां में पानी फंस, कलियां में पानी फंस गया, बस वो इसी खांसने खांसने में बंदा चला जाता। कभी कभी ये भी होता है। अब हुजूर ने फरमाया, मुझसे पूछो। अर्ज की, इरशाद तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब मैं एक सांस लेता हूं ऊपर वाला तो इतना भी नहीं होता कि मैं नीचे वाला ले भी सकूंगा कि नहीं ले सकूंगा। ये हर तरफ तेरे दाएं बाएं फिरती है, तेरे ऊपर नीचे फिरती है। ये तेरी शहरत से भी ज्यादा तेरे साथ साथ फिरती है। ताज्जुब है कि बंदा ये कहे कि जब मैं बूढ़ा होऊंगा पढ़ लूंगा। हम एक दोस्त के घर गए तो दोस्त ने कहा कि ये मेरा अब्बा बूढ़ा है, ये नमाज नहीं पढ़ते, आप इससे कह दे नमाज पढ़ लिया करे। तो कहा, अब्बा नमाज पढ़ा करो। तो देखा तो वो अपने पोते को गोद में उठा के बैठे हुए थे। जब कहा नमाज पढ़ो तो हंस के कहने लगे, आप दुआ करें ये मेरा पोता कुरान का हाफिज हो जाए, हाफिज होकर जिस दिन ये तरावी में कुरान सुनाएगा इसके पीछे खड़ा होकर नमाज पढ़ूंगा। देखो बाबे की सोच क्या है। ये बड़ा होगा, हालांकि खुद बूढ़ा है और इसे यकीन है कि मैं उस वक्त तक जिंदा रहूंगा, और ये हाफिज भी होगा, ये तो अल्लाह जाने होगा नहीं होगा, पूरा होगा ये भी अल्लाह जाने, कि अधूरा छोड़ देगा ये भी अल्लाह जाने, और फिर हाफिज होने के बाद तरावी पढ़ाएगा नहीं पढ़ाएगा ये भी अल्लाह जाने। लेकिन उसकी उम्मीद देखो कि वो कहता है कि जब ये दुआ करो ये हाफिज हो, हाफिज होकर तरावी की इमामत कराएगा तो इसके पीछे मैं नमाज खड़े होकर पढ़ूंगा। उस दिन मजा आएगा नमाज पढ़ने का कि मैं कहूंगा पीछे अपने पोते के अल्लाहू अकबर।
हज पे बैठे अरफात में तो बातों बातों में एक साथी से पूछा, तेरी उम्र कितनी है? 60-70 साल का आदमी हो। कहता है जी उम्र तो मेरी 60-70 साल है, लेकिन दिल मेरा अभी 20 साल का है। दिल अभी 20 साल का है। अभी इस बाबे से भी कहा जाए तो बाबा भी कहेगा मैं बेशक बूढ़ा नजर आता हूं, दिल जवान है। यही धोखा है। मताउल हयातुद दुनिया इल्ला गुरूर। जानते हो इस दुनिया की जिंदगी का क्या फायदा है? यही है कि ये एक धोखा है, ये एक फराड है। एलमू, जान लो, अन्नमल हयातुद दुनिया, दुनिया की जिंदगी लाइबुन व लहवुन, एक खेल और तमाशा है। ये बनाने वाला कह रहा है, जो जिंदगी को बना रहा है, जो दुनिया को बना रहा है, वो कह रहा है ये खेल तमाशा है। और कितना नादान है वो बंदा जो खेल तमाशे के पीछे दिल लगा के भाग रहा है। सियाने उसे बेवकूफ कहते हैं जो खेल के पीछे भाग रहा हो, जो तमाशे वालों के पीछे भाग रहा हो। कहा मताउल हयातुद दुनिया इल्ला गुरूर, ये धोखा है। मुसलमान ना धोखा देता है ना धोखा खाता है। याद रखना इस बात को। ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि मुसलमान धोखा देता भी नहीं, और जो धोखा देता है वो मुसलमान नहीं होता। आपने फरमाया वो मेरी उम्मत से नहीं होता। आपने उम्मत से निकाल दिया। धोखा नहीं देना, और मुसलमान धोखा खाता भी नहीं। हम कितने नादान हैं जो धोखे वाली चीज के पीछे भाग रहे हैं। अल्लाह आपको मुझे अमल की तौफीक दे। सुबहान रब्बिक रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाह।